नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम पर्सनालिटी को मापन करने का सब्जेक्टिव मेथड पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में एक मेथड था जिसको हम प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्शन मेथड के अन्य और प्रकार थे, जिसमें से एक मेथड हमारा आ जाता था जहाँ पर हम मानसिक रोगों के विषय में ज़्यादातर जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने रोशाक इंक ब्लॉट मेथड भी पढ़ा था। और अब हम प्रोजेक्शन मेथड का एक और मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। हम इसको थीमेटिक कहते हैं, वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। थीमेटिक, ओके, जैसे हम TAT कहते हैं। इसी मेथड को हम पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो है हेनरी ए मरी और क्रिस्टीना डी मॉर्गन। 1930 में इन्होंने ये मेथड अपनाया था। अब इस मेथड में है क्या? सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड पर दो पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। मैं समझती हूँ कि मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो टेबल पर सर टेक कर बैठा हुआ है। ठीक है, फ्लोर पे बैठा है और इसने अपना सर टेबल पर ढक रखा है, टेक रखा है। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो नज़रें झुकाए अपने वायलिन को देख रहा है। वायलिन इसकी टेबल पर रखा है और ये बच्चा इस वायलिन को देख रहा है। तो जैसे ये दो पिक्चर्स हैं, अब इस पिक्चर में तो आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति, और ख़ास तौर से अगर हम इस मेज़ को, इस दोनों मेज़ों को हम इग्नोर कर दें तो ये ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कुल मिलाकर 30 कार्ड हेनरी और मॉर्गन ने बनाए थे। ठीक है ना, इन्होंने 30 कार्ड बनाए और उन 30 कार्ड्स में अलग अलग आकृतियाँ थीं। वो मनुष्य की भी हो सकती हैं, केवल ऑब्जेक्ट की भी हो सकती हैं, या फिर मनुष्य और ऑब्जेक्ट दोनों की हो सकती हैं। इसके अलावा नेचर की हो सकती है। हो सकता है एक पेड़ दिखा दिया हो, केवल एक पेड़ ही खड़ा हुआ दिखाई दे गया, या हो सकता है कि कोई पत्थर दिखाई दे गया। तो अलग अलग किस्म की, और इन पिक्चर्स में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। अलग अलग पिक्चर्स बनाए गए और उन पिक्चर्स के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसका अचेतन मन क्या है, क्या उसके अचेतन मन में अब अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, उसको पढ़ने का एक प्रयास किया गया था। तो इन प्रयासों में से जो कार्ड्स इन्होंने बनाए थे, उन्हीं के कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को मैंने यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ और कार्ड्स भी थे। मान के चलिए कि एक सिर्फ झोपड़ी दिखा दी और बहुत सारा स्नोफॉल दिखा दिया, और स्नोफॉल तो है ही, हो सकता है कि सूरज भी चमकता हुआ दिखा दिया हो। तो ये जो पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स में से मैंने कुछ के डिस्क्रिप्शन आप तक पहुंचाए। अब ये प्रोसेस पूरा है